अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन, यूर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। तो अभी तक हमने टोटल 4 क्विज़ेज़ जो है ना वो हमने कंडक्ट किए हैं। उन 4 में से 3 के मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, और उम्मीद है कि आपने वो देखे होंगे और कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। आज हम क्विज़ नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, और इंशाल्लाह आज मैं क्विज़ नंबर 5 भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो भी ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो 2024 सेशन हमारा चल रहा है एनएमडीकेट प्रिपरेशन का, ये बेशक हम बहुत स्लोली और ग्रेजुअली सीख रहे हैं साथ साथ चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह चूंकि अभी हमारे पास तकरीबन 3-4 महीने हैं, तो इंशाल्लाह जब हम करीब पहुंचेंगे एनएमडीकेट ऑफिशियल डेट के करीब, तो तब तक हमारे पास काफ़ी सारा नॉलेज भी होगा है, तो फिर हमें कोई मसला नहीं होगा। तो आप लोगों ने स्लोली और ग्रेजुअली आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, और आप लोगों ने इन्हीं क्विज़ेस के साथ, और अभी जब हम ग्रैंड टेस्ट मई के महीने में कंडक्ट करेंगे, आप लोगों ने इन्हीं के साथ स्टिक रहना है, और आप लोगों ने ज़रूरी चीज़ जो है ना आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 विच इज़ वेरी सिमिलर टू क्विज नंबर 3 एमसीक्यूज। क्विज नंबर 3 में हमने इस तरह कोई एमसीक्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था वीडियो में। अच्छा, एमसीक्यूज में है मजीद बिसाइड्स सेटबैक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको इस तरह आप लोगों से जब पूछा जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोगों का जो काम हो, आप लोगों का जो टास्क होना चाहिए, वो ये कि आप लोग सही से आप लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। हियर इन दिस सेंटेंस आवर सब्जेक्ट इज मजीद नॉट बिसाइड सेटबैक्स, तो आप लोगों ने बिसाइड सेटबैक्स को कंप्लीटली इग्नोर करना है। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ये जो है ना जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये ऐड कर रहा है कुछ मजीद के साथ, ठीक है। दिस दिस जस्ट एड समथिंग, ठीक है, टू मजीद। तो यहाँ पे जो सही वाला सब्जेक्ट आप लोग का वो यहाँ पे मजीद है, ठीक है। यहाँ आप लोगों का ये जो मेन सब्जेक्ट ये है, तो ये चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो मजीद बिसाइड सेटबैक्स सीम्स एनर्जेटिक एंड करेजियस, चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है वो सीम्स है, ठीक है, नॉट सीम। ओ अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे सीम्ड भी कर इसको भी कर टिक किया था, तो सीम तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि ये पास्ट वर्ब है, और यहाँ पे चूंकि हमें कोई इंडिकेशन ही नहीं मिल रही, कोई पास्ट पास्ट टाइम हमें मेंशन ही नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसलिए जो करेक्ट है वो है यहाँ पे सीम्स। तो मजीद बिसाइड सेटबैक्स सीम्स एनर्जेटिक एंड करेजियस। यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखी है कि एज वेल एज बिसाइड्स इन एडिशन एकम्पनीड बाई, ये मुख्तलिफ वर्ड्स है, ठीक है, जो कोई भी वर्ड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जब भी ये दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है, या जो है ना एक सब्जेक्ट को साथ साथ में ये चीज़ें भी मेंशन हो, इस तरह के वर्ड्स भी मेंशन हो, तो आप लोगों ने हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को कंसिडर करना है, और पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक जो है ना आप लोगों ने वर्ब यूज़ करना है। अगर मैं कहूँ कि अफाक एज वेल एज हैज़ फ्रेंड्स आर स्टडिंग या इज स्टडिंग, तो अफाक एज वेल एज हैज़ फ्रेंड्स इज स्टडिंग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज मैंने यूज़ की, और एज वेल एज के जब भी इस तरह के वर्ड्स दरमियान में आते हैं, तो आप लोगों ने जो वर्ब यूज़ करनी है तो आप लोगों ने पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अफाक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे मैंने एज वेल एज यूज़ किया, फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट यूज़ किया जो कि मैंने फ्रेंड्स के फॉर्म में यूज़ किया, तो फ्रेंड्स चूंकि प्लूरल है, तो आप लोगों ने फ्रेंड्स के मुताबिक आप लोगों ने वर्ब यूज़ नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने अफाक के मुताबिक वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो अफाक एक सिंगुलर, तो आप लोगों ने इज यूज़ करनी है, ठीक है। तो अफाक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज स्टडिंग इन लाइब्रेरी और एनीवेयर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल टेस्ट में स्टूडेंट्स ये याद रखिए, क्योंकि ये एक बेसिक एमसीक्यूज है, एंड एमसीक्यूज बेसिक एमसीक्यूज लाइक दिस आर मोस्टली रिपीटेड, ठीक है, वो रिपीट हो जाते हैं आसानी से। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 है। इससे पहले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा कि कुछ वर्ड्स आपको लोगों में कुछ वर्ड्स मैंने वहाँ पे मेंशन किए, फिर मैंने कहा कि अगर ये वर्ड्स दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में हो, तो आप लोगों ने वर्ब जो है ना हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आप लोगों ने यूज़ करना है। अब ये उसका रिवर्स है, ठीक है। इसमें ना हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ेंगे, ठीक है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी ये वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स, लाइक अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, नीदर नार आर बोथ एंड आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो नॉर, जब भी ये वाले वर्ड्स आपको दो सब्जेक्ट्स के दरमियान आपको नजर आए सेंटेंस में, ठीक है, तो आप लोगों ने जो वर्ब यूज़ करनी है वो आप लोगों ने नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करनी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फातिमा और हर फ्रेंड्स, फातिमा और हर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आर आया है, ठीक है, यहाँ पे आर आया है, और ये एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप देखें जो आर लफ्ज़ है, जो आर वर्ड है, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट के दरमियान आया, और यहाँ पे आप लोगों से वर्ब का पूछा गया है, तो जिस तरह मैंने कहा कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे फॉलो होगा, तो यहाँ पे मैंने वर्ब यूज़ करनी है, तो उस वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे फ्रेंड्स है ना,
तो वो जो है ना जो वर्ब यहाँ पे हम यूज़ करें तो फ्रेंड्स के मुताबिक यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पे हमारा जो है ना प्लूरल होगा, ठीक है। तो फातिमा और हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर द बस यस्टरडे, ठीक है। तो ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये आइदर आर इन चीज़ में भी यूज़ होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मैं ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट करूँगा तो उसमें जो मैं आपको एमसीक्यूज दे सकता हूँ वो नीदर नॉर पे हो सकता है, आइदर आर पे हो सकता है, आर पे हो सकता है, इस तरह नॉट ओनली पे हो सकता है, किसी भी हो सकता है। आप लोगों ने इसको याद इन वर्ड्स को आप लोगों ने रट्टा करना है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे और बच्चों ने ये सोचा कि यहाँ पे एक जो है ना सेल पर्सन है, दूसरा जो है ना कैशियर है, तो ये यहाँ पे दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, तो दोनों एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के मुताबिक फिर हमने वर्ब भी यहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये फिर वर्ब काफ़ी बच्चों ने प्लूरल यूज़ किया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस या विन द रेस, ये तो आप लोगों ने प्रोवर्ब भी सुना होगा, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने ये नोट किया हो तो वहाँ पे है कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, ठीक है, विन नहीं है। अब वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, हालांकि एक स्लो है दूसरा स्टडी, असल में स्लो एंड स्टडी जो है ना वो एक पार्ट बनाती है, ठीक है, एक ही चीज़ कंसिडर होती है, ठीक है ना, लाइक एज अ होल एक ही चीज़ वो सेंस होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने वहाँ पे विन्स सिंगुलर वर्ड आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी एक ही क्वालिटी है किसी इंसान की, ठीक है, या दो क्वालिटीज़ किसी एक इंसान की, इस तरह तो आप लोग जो है ना उसको एक ही सब्जेक्ट कंसिडर करते हो, एक ही कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिडर करते हो और सिंगुलर कंसिडर करते हो, फिर आप लोग जो है ना वर्ब भी वहाँ पे आप सिंगुलर यूज़ करते हो, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, ठीक है। सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे है सेल पर्सन, फिर यहाँ पे है कैशियर, ठीक है। तो ये जो सेल पर्सन एंड कैशियर यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये एक ही बंदा है, याद रखिए, ठीक है। किस तरह पता चला कि यहाँ पे ये एक ही बंदा है? अगर आप देखिए यहाँ पे दी, ये THE यहाँ पे जो द यूज़ हुआ है ना, द, ये सेल पर्सन और कैशियर दोनों के लिए यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि जो कैशियर है और जो सेल पर्सन वो एक ही बंदा है, ठीक है। अगर मैं इस तरह कहा, अगर तो अच्छा, अब अगर ये जो वर्ड THE ये जो द वर्ड है ये सेल पर्सन और कैशियर दोनों के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो सेल पर्सन और कैशियर जो है ना ये एक ही बंदा कंसिडर हुआ, ठीक है यहाँ पे। तो ये एक ही बंदा है, उसके दो नाम है बस इन शॉर्ट। तो आप लोगों ने जो वर्ब यूज़ करनी है, आप लोगों ने, चूंकि एक सिंगुलर है, एक ही बंदा है, तो आप लोगों ने फिर वर्ब भी आप लोगों ने सिंगुलर यूज़ करनी है। तो सिंगुलर में यहाँ पे कौन सा है? वाज है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा सेंटेंस बना लूँ और मैं कहूँ कि द सेल पर्सन एंड द कैशियर डैश गिल्टी ऑफ रॉन्ग हैपनिंग। अब यहाँ पे जो द है वो मैंने सेल पर्सन के साथ भी लगाया और मैंने द कैशियर के साथ भी लगाया, तो इसका मतलब है कि सेल पर्सन एक अलग बंदा है और कैशियर एक दूसरा एक अलग बंदा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दो सब्जेक्ट्स हो गए, कंपाउंड हो गए, तो फिर आप लोगों ने वर्ब भी जो है ना फिर आप लोगों ने प्लूरल यूज़ करनी है। तो फिर होगा द सेल पर्सन एंड द कैशियर आर गिल्टी ऑफ रॉन्ग हैपनिंग, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक द आया है और वो भी द सेल पर्सन एंड कैशियर, तो ये सेल पर्सन और कैशियर यहाँ पे जो है ना एक ही बंदा कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखनी है। एक हो सकता है कि द सेल पर्सन एंड कैशियर, दूसरा हो सकता है कि द सेल पर्सन एंड द कैशियर। दूसरे केस में प्लूरल होगा, फर्स्ट केस में सिंगुलर होगा। तो फर्स्ट केस में अगर ये सिंगुलर है तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। द सेल पर्सन एंड कैशियर वाज नॉट वर। तो ये एमसीक्यूज नंबर 3 के हवाले से थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 4 को एक्सप्लेन करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है मोस्ट ऑफ द साल्ट डैश चेंज्ड इट्स कलर, ठीक है। अब देखिए, एक आप ये नोट करें मोस्ट ऑफ, दूसरा नोट करें साल्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखी है कि जब भी सब्जेक्ट्स लाइक ऑल ऑफ, मोस्ट, प्लेंटी, ये जब भी इस तरह के वर्ड्स जब भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे, ठीक है, तो ये जो है ना ये वाले सब्जेक्ट्स फिर ये सिंगुलर भी ले सकते हैं वर्ब और प्लूरल भी ले सकते हैं। अब सिंगुलर वर्ब कब लेगा और प्लूरल वर्ब कब लेगा? तो सिंगुलर वर्ब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये सिंगुलर वर्ब तब लेंगे अगर इन सब्जेक्ट्स के बाद जो नॉन है वो अगर वो अनकाउंटेबल सब नॉन यूज़ हो जाए ना इन सब्जेक्ट्स के बाद, तो फिर आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर इन सब्जेक्ट्स के बाद जो नॉन है वो प्लूरल यूज़ हो जाए, सॉरी वो काउंटेबल यूज़ हो जाए, तो फिर आप लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। देखिए मैं समराइज का तो दोबारा समझाता हूँ। जब भी सब्जेक्ट्स, ये जो 1 2 3 4 5, जब भी ये वाले 5 वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आप लोगों को सेंटेंस में दिखाई दे, ठीक है,
तो इन 5 वर्ड्स के बाद आप लोगों ने जो है ना फिर आप लोगों ने नॉन को देखना है कि नॉन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर नॉन इन 5 वर्ड्स के बाद अगर नॉन जो है ना वो काउंटेबल यूज़ हुआ है तो आप लोगों ने वर्ब जो है ना फिर आप लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, और अगर नॉन जो है ना वो अनकाउंटेबल यूज़ हुआ है तो फिर आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें साल्ट यूज़ हुई, ठीक है, साल्ट, तो साल्ट क्या है, अनकाउंटेबल है ना, साल्ट जो है ना वो एक अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो मोस्ट ऑफ द साल्ट हैज़ चेंज्ड इट्स कलर, ठीक है, नॉट हैव चेंज इट्स कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई थिंक मोस्टली चीज़ें हमने इसी क्विज़ में क्लियर की हैं, और तकरीबन हर एमसीक्यूज़ में आप लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई नई चीज़ आप लोगों को नज़र आई होगी। तो तकरीबन 4 एमसीक्यूज़, 4 न्यू पॉइंट्स, एंड दीज 4 न्यू पॉइंट्स मैटर्स अलॉट, ये जो है ना ये मैटर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, इन पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन करें, और इंशाल्लाह दीज एमसीक्यूज़ विल हेल्प इन योर ऑफिशियल टेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज़ नंबर 5, मैं इंशाल्लाह जल्दी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, स्टे ट्यून विद अस इंशाल्लाह, और जो भी हो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा जो भी कोई अपडेट हो, ठीक है ना। टिल डेट, अल्लाह हाफिज़।